नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर एससी ने लगाई फटकार, कहा ये सब पब्लिसिटी के लिए है। दिल्ली हाई कोर्ट में विवादित शराब नीति मामले में 8 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने को लेकर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। ये याचिका पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। संदीप कुमार की याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई की थी, इस याचिका को भी उसी बेंच के सामने लगना चाहिए। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए तीसरी याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने 2 जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थी। दिल्ली नोएडा में आसमान से बरसेगी आग, इसी हफ्ते गर्मी कर देगी परेशान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अप्रैल की शुरुआत से दिल्ली में गर्मी वाले दिन आ गए हैं, लेकिन अब लोगों की परेशानी जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते के अंत तक दिन और रातें काफी गर्म हो जाएगी। आईएमडी के अनुसार 15 अप्रैल के आसपास राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा। दिल्ली में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। दिल्ली के उन छात्रों के लिए खुशखबरी जो सरकारी स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिला लेना चाहते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 8 अप्रैल से इन कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य छात्र वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर स्टूडेंट्स को आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर 17 अप्रैल 2024 से पहले जमा करना होगा। सामान चेक कराओ। दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर यात्रियों के साथ ठगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों से खुद को कस्टम अधिकारी बता बैगेज चेकिंग के बहाने ठगी करने वाले 4 ठगों को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से सऊदी से आए यात्री से ठगे गए 2 मोबाइल पासपोर्ट बरामद हुए हैं। वहीं गिरफ्तार ठगों की पहचान जेतपुर निवासी रियाज अहमद, पानीपत निवासी कमरुद्दीन, उत्तराखंड निवासी कसमुद्दीन और बदरपुर निवासी रहमान अली के तौर पर हुई है। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, क्यों आ रही है तेजी? पता चल गई असली वजह। सोने की कीमत तेजी जारी है। सोमवार को यह फिर नए शिखर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर पहली बार सोने की कीमत 71,000 रुपए के पार निकल गई। शुरुआती कारोबार में यह करीब 400 रुपए की तेजी के साथ 71,057 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। विदेशी बाजार में भी सोना रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार रहा है। सवाल यह है कि आखिर सोने की कीमत में इतनी तेजी की वजह क्या है? इसकी एक वजह यह है कि कई देशों में सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। इसमें आरबीआई और चीन का सेंट्रल बैंक भी है। चीन के सेंट्रल बैंक में फरवरी में 12 टन सोना खरीदा और मार्च में भी सिलसिला जारी रहा। चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 17 महीने से सोने की खरीदारी कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी से पीछे यह भी एक बड़ी वजह है। दिल्ली जल बोर्ड में 760 पदों पर भर्ती, जानिए डिटेल्स। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां की जा रही है, जिसके लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन करें, क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का गलत भरा हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दुर्गेश पाठक के समन पर भड़की मंत्री आतिशी, ईडी को लेकर कह दी ये बात। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ की। इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें समन भेजा था और सोमवार को हाजिर होने के लिए कहा था। वहीं इस पर मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आतिशी ने दुर्गेश पाठक से पूछताछ पर कहा, ये बीजेपी की एक साजिश है ताकि आपके नेता लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। ईडी बीजेपी की राजनीतिक सहयोगी बन गई है। बीजेपी चाहती है कि आपके नेताओं को किसी भी कीमत पर चुनाव प्रचार से रोका जाए।
क्या होगा अगर मैं परमाणु बम ले जा रहा हूं? दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री की इतना कहते ही लोगों में फैल गई दहशत। दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे 2 यात्रियों को सुरक्षा जांच की प्रक्रिया इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने ये तक कह डाला कि वे अपने साथ परमाणु बम ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए और पूरी बात सुरक्षा अधिकारियों को बताई। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा और छानबीन में पता चला कि यात्री ने गुस्से में आकर ये बात कही थी। आरोपित यात्रियों के खिलाफ आईजीआई थाना पुलिस ने प्राथमिकी कर ली है। दिल्ली में नए सिरे से उम्मीदवार तय करने में जुटी कांग्रेस, 3 सीटों पर सर्वे शुरू। आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बदले राजनीतिक माहौल के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की 3 सीटों पर सर्वे कराना शुरू किया है। कांग्रेस ने सर्वे में उन नेताओं के नाम भी शामिल किए हैं जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। दरअसल इन नेताओं ने अब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इनमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली भी है। शराब घोटाला में एक और बड़ी कार्रवाई, ईडी दफ्तर पहुंचे दुर्गेश पाठक, केजरीवाल के पीए से पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आप नेता दुर्गेश पाठक को पहले समन जारी किया गया और अब वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। विभव कुमार से जांच एजेंसी द्वारा पहले भी इसी मामले में पूछताछ हो चुकी है। माचिस की तीली मांगी, विवाद हुआ और जांघ में घोंप दिया चाकू, 21 वर्षीय युवक की मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मारपुर इलाके में माचिस की तीली मांगने पर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अंशुल के तौर पर हुई है। वारदात के समय अंशुल के साथ उसका दोस्त वरुण मौजूद था। घटना की जानकारी मिलने पर तिमारपुर थाने की पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। अंशुल को पास के ही अस्पताल में खून से लथपथ हालत में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। चश्मदीद दोस्त के बयान पर ही पुलिस ने हत्या धमकी के तहत मामला दर्ज कर कुछ ही घंटे में 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। नहीं स्थगित होगी ICAI-CA मई परीक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की CA इंटर और फाइनल परीक्षा को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने 18वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया था। संस्थान ने पहले CA इंटर और फाइनल परीक्षा तिथियों को संशोधित कर दिया था, लेकिन छात्रों ने फिर भी समय सारणी में और बदलाव की मांग की और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला, संजय सिंह का खुलासा, कंपनी को हुआ घाटा, टैक्स में दी छूट, भाजपा को मिला फायदा। इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए घोटाले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुलासा किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 33 कंपनियों को 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, टैक्स में छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने पूरा डेटा जनता के सामने रखा। मैं जो खुलासा कर रहा हूं उसकी पूरी श्रृंखला यह है कि 33 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।